तेज आंधी और बारिश का तूफान था। सब दोस्त मिलकर बारबेक्यू बना रहे थे और मौसम का मजा ले रहे थे। टूनी चिड़िया, कितना मजा आ रहा है। कालू भाई ठीक कह रहे हैं, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हमारे इलाके में तो बहुत गर्मी थी, हमने अच्छा ही किया कि हम सैर करने आ गए। टूनी चिड़िया, कालू कौवा और मीठू तोता मिलकर सैर करने गए हुए थे। जहाँ पर वो सैर करने गए हुए थे उसी जगह के पास बबरू और शबरू रहते थे। बबरू भाई, मुझे डर लग रहा है, ये बारिश बहुत तेज हो रही है। मुझे इसकी आवाज से भी डर लग रहा है। मामा के पास जाना है बबरू भाई मुझे। बबरू शबरू का बड़ा भाई था। शबरू, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बारिश हमें कुछ नहीं कहेगी। मैं तुम्हें मम्मा के पास नहीं लेकर जा सकता। अचानक से तेज आंधी आई और तूफान की वजह से उनके घर बारिश का पानी आने लगा। वो घबरा गए कि अब वो कहाँ जाएंगे। बबरू शबरू को अपने साथ ले जाने का कहता है। शबरू, हमें इस घर से बाहर जाकर बैठना चाहिए जब तक ये तूफान थम नहीं जाता। कहीं ये तूफान से हमारा घर न टूट जाए। फिर बबरू और शबरू दोनों घर से निकल जाते हैं और उड़ने लगते हैं। जहाँ पर परिंदे पिकनिक मना रहे थे उसी जगह पहुँच जाते हैं। हमें भी यहाँ जगह दे दें, टूनी चिड़िया जल्दी से कहने लगी। आ जाओ, तुम दोनों इधर आ जाओ। फिर वो पूछने लगी, तुम दोनों इतने छोटे इस तूफानी मौसम में घर से बाहर क्यों निकले? वो बताते हैं। टूनी खाला, वो हमारी मम्मा को एक चील खा गई है। मम्मा खाने की तलाश के लिए गई थी। हम दरख्त पर बैठे थे, अचानक चील ने हमला कर दिया। मम्मा नहीं रही। हम चुप कर ये सब देख रहे थे। सारे परिंदे ये सुनकर अफसुर्दा हो जाते हैं। टूनी कहती है, बच्चों, तुमने मुझे खाला कहा, अब से मैं तुम्हारी खाला हूँ। तुमने परेशान नहीं होना, मैं इस चील को जरूर सबक सिखाऊंगी। सब परिंदे उस चील को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। उन्होंने तरकीब पर अमल करना शुरू किया। जिस जगह चील रहती थी उस जगह वो सब परिंदे छुपकर गए और छुपकर बैठ गए और एक रस्सी को उन्होंने दरख्त से लटका दिया और कालू कौवा को उस रस्सी पर उल्टा खड़ा होने का कहा ताकि चील को लगे कि एक शिकार खुद से फंस चुका है। कालू कौवा थोड़ा बहादुर था। जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। चील ने क्या देखा कि सामने कालू परिंदा फंस चुका है और वो उसका शिकार था। चील जल्दी से घर से बाहर निकली और कालू कौवे की तरफ आई। जैसे ही वो कालू कौवा के पास पहुंची, सब परिंदों ने उस पर हमला कर दिया। जैसा जाल उन्होंने चील के लिए बिछाया था बिल्कुल वैसा ही किया। अब तो चील एक जाल में फंस चुकी थी। फिर सब ने मिलकर उस जाल में चील की खूब धुलाई की। ये सब देखकर बबरू और शबरू भी खुश हो गए। उनको उनकी माँ तो नहीं मिल सकी, लेकिन चील को सबक सिखाने में वो कामयाब जरूर हो गए। चील की ऐसी धुलाई की कि चील सबक सीख गई और आवाजें देने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन सब परिंदों ने खूब धुलाई करने के बाद उसको उसी जाल में छोड़कर वापस आ गए और फिर बबरू और शबरू, मीठू तोता, कालू कौवा और टूनी चिड़िया के साथ रहने लगे। बबरू और शबरू को एक खाला और दो मामू मिल गए थे। अब वो भी मजे से पिकनिक मनाने लगे और उनका डर भी खत्म हो चुका था। चील को उसके किए की सजा तो मिल चुकी थी। ना जाने कब चील वहां से बाहर निकलती। कोई भी परिंदा या चील का साथी चील को बचा सकता था। जब वो वहां का चक्कर लगाता तब उतनी देर में चील खूब मजे से धुलाई के बाद आसमान पर ही लटकी सैर करती रही और बबरू शबरू टूनी चिड़िया के साथ रहने लगे और एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगे। तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, चील को तो मजा आ गया। क्या आपको भी ये कहानी सुनकर मजा आया? तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।